देखो, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो उसमें लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 तक आपको करा दिए थे। आइए आज की क्लास में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखो क्या कहा इसमें, आर कैप बी द यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, वेक्टर आर बराबर, देखो आपको पता है, मैंने बताया था एक्स आई है ना प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर लेकिन दो वेक्टर में ही बात रखेंगे। और आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 5 में कि एक्स बराबर वहाँ किसके और आया था, आर कोस थीटा के, और वाई बराबर किसके आया था, आर साइन थीटा के। तो यहाँ से अब डायरेक्ट आप एक इक्वेशन याद रखेंगे, वेक्टर आर बराबर होता है एक्स कोस थीटा आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से भी ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर आर की एक इक्वेशन ये आपके हमेशा काम आएगी, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। एक्स आई कैप, ये गलत कर लिया हमने क्या, गलत लिख लिया। दोबारा देखें, एक्स के लिए क्या रखना है, आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा और इनटू में क्या है, आई कैप, ठीक है। वाई के लिए क्या रखना है, आर साइन थीटा, और इनटू में क्या है, जे कैप, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्लियर है। आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी, आर कॉमन लेके बटे में ले आए तो देखिए ये ना बन जाएगा कोस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस साइन थीटा जे कैप। और वेक्टर आर अपॉन आर क्या होता है, आर कैप होता है। तो आर कैप बराबर आएगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। यहाँ पे आर कैप की जरूरत है ना, तो यहाँ पे इसलिए आर कैप में बदला, ठीक है, क्योंकि वेक्टर आर मतलब आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी की क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका मॉडुलस आपको निकालना है और वो इतना आना चाहिए। तो आर कैप तो आपने कर लिया, अब आप डी आर कैप अपॉन डी टी और निकालो, यानी डिफरेंशियल करके विद रेस्पेक्ट टू टी। तो कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। आप थीटा का भी तो करोगे, थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और इनटू में क्या है, आई कैप। साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा, थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और इनटू में क्या है, जे कैप, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है कुछ, डी आर कैप अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, कॉमन आ रहा है डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये बचेगा माइनस का साइन थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस कोस थीटा जे कैप, और बाहर निकाल लिया आपने डी थीटा अपॉन डी टी। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों की क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो वेक्टर आर, वेक्टर नहीं बल्कि आर कैप है, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, ठीक है जी। आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है सारणिक से करते हैं, डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप। आर वाले में देख लो, एक तो कोस थीटा है और एक साइन थीटा है। तो कोस थीटा, बल्कि यहाँ दो की ही होगी, है ना, के तो है ही नहीं यहाँ, ठीक है। तो कोस थीटा और साइन थीटा, या के को भी रखोगे तो 0 0 रख लो, नहीं तो आप दो की भी कर सकते हो, ठीक है। क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा और 0, और देखो इसमें क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, माइनस साइन थीटा, और इंटू में क्या लग के आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि बाहर है ना वो। और यहाँ जे का गुणांक क्या है, कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ आगे क्या आएगा, 0। तो इसे थोड़ा दूर को लिख लो इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। इसे भी थोड़ा दूर को लिख लो, ठीक है जी। के कैप नहीं था तो उसके कोएफिशिएंट, उसके गुणांक क्या आ गए, 0 0। बाकी आप 2 से भी कर सकते हो। तो इसे कर लो सॉल्व, क्या आ जाएगा, देखो डी आर अपॉन डी टी। देखो आई को दबाओगे तो इसके इसमें गुना करोगे, इसके इसमें गुना करोगे, 0 हो जाएगा।
जे को दबाओगे इस केस में 0 हो जाएगा, के को दबा लो बस, तो के को दबाओगे ना तो इस केस में हो जाएगी, तो कोस स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, बीच में माइनस आता है, इस केस में हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सेम चल रहा है, के कैप, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी कॉमन ले लो और ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, तो इसका मतलब है आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी कितना आ गया, ये तो 1 हो गया, कितना है केवल डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इसका मॉडुलस निकाल लो क्योंकि मॉडुलस लेना है ना, तो दोनों तरफ का मॉडुलस ले दो, परिमाण है ना, तो इधर भी मॉडुलस आ जाएगा, के कैप डी थीटा अपॉन डी टी। दोनों का मॉडुलस अलग अलग लिख लो, के कैप पर अलग लिख लो और डी थीटा अपॉन डी टी का अलग लिख लो। ठीक है, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण क्या होता है 1, तो यहाँ जाएगा 1 और इससे तो मॉडुलस से बाहर निकाल के मॉडुलस के अंदर रख लो, बाहर रख लो, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ तक समझ आया? तो इसका मतलब है आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी का मॉडुलस जो है ना वो आपका आ गया डी थीटा अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन आपको ये लाना है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, इधर वाले की कोई आवश्यकता मुझे लग नहीं रही, तो इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। देखो आगे चलेंगे, ये किसके बराबर लाना है, इसके, तो एक काम करो इसे निकालना, तो ये इसके बराबर है, इसे भी लेके चल लो, क्या पता ये भी इसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब दोनों फिर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो वी हैव डी आर कैप अपॉन डी टी। देखो ये किसके बराबर लेंगे, इसकी तो वैल्यू थी अभी है ना, कहीं को यहाँ लिखी थी मैंने, चलो मैं बुक में से लिख देता हूँ, 10th है ना एग्जाम्पल नंबर, हाँ इसकी वैल्यू थी ये डी आर कैप अपॉन डी टी निकाला था ना, इधर से रफ किया आपने मैंने मतलब, तो वो क्या थी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ठीक है, और बाहर था डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन यहाँ पर इसका क्या ले रहे हैं, मॉडुलस। देखो यहाँ पर इसका क्या ले रहे हैं, मॉडुलस। क्लियर है? तो इसका मतलब है मॉडुलस लेने का मतलब है आई के अंडर रूट के भीतर क्या हो जाता है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, के है नहीं तो छोड़ो, इसका मतलब आई के गुणांक का वर्ग यानी माइनस साइन थीटा और साथ में डी थीटा अपॉन डी टी भी तो है, इसका वर्ग प्लस और कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का वर्ग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इधर ही ऐसे चल रहा है। तो देखो डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का प्लस हो जाता है वर्ग करके, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और इसे अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी आएगा। कितना आया, डी थीटा अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये निकाला तो डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर, ये निकाला तो डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर, तो समीकरण 1 में 2 से दोनों को बराबर रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या जाएगा आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी का मॉडुलस बराबर डी आर कैप अपॉन डी टी। यही तो आपको प्रूफ करना था, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। नंबर 11, देखो इवैल्यूएट का अर्थ क्या हुआ, यानी इनके मान निकालने हैं, इसका, इसका और इसका। तो पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। देखो लेकिन एक बात और सुनो, मैंने आपको बताया था कि डी आर अपॉन डी वेक्टर आर अपॉन डी टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी उसके ऊपर एक डॉट लगाकर, बिंदी लगाकर इस तरीके से, और डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, 2 बिंदी लगा करके। ठीक है, तो एक डॉट लगाओगे तो इसका मतलब है सिंगल डिफरेंशियल हो रहा है, और 2 डॉट लगाओगे तो इसका मतलब डबल डिफरेंशियल हो रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में उठा लो इसे,
डी अपॉन डी टी, ये था वेक्टर आर, डी आर अपॉन डी टी, और आगे है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो डी अपॉन डी टी इसे लिख लो, ये तो वेक्टर आर, इसकी जगह लिखो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट, इस तरीके से कर लो। और आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है आपको, यदि इस तरीके से लिखा होता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करो, तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, इसे लिख लो ऐसी, वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी, बी का मतलब ये वाला है ना, और क्रॉस ये वाला। ठीक है जी। अब फिर मैंने डिफरेंशियल के 3 का डिफरेंशियल के लिए भी बता रखा है कि पहले का डिफरेंशियल बाकी दोनों ऐसे रहते हैं, फिर दूसरे का डिफरेंशियल बाकी दोनों ऐसे रहते हैं, फिर तीसरे का डिफरेंशियल प्लस करके फिर बाकी दोनों ऐसे रहते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में ही लिखवा दिया था। तो देखो इसे कैसे करेंगे, पहले का डिफरेंशियल, तो पहले का डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, बाकी दोनों ऐसे रहेंगे। क्लियर है, बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे। ठीक, तो पहले का डिफरेंशियल हो गया और फिर प्लस में दूसरे का डिफरेंशियल करो। ठीक है, तो दूसरे का डिफरेंशियल करोगे तो पहला ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्रम नहीं बदलना, इनका क्रम वही रहेगा। और अंदर क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आर डॉट अपॉन डी टी। ये एक काम कर लो, थोड़ा शॉर्ट कर लें, इस तरीके से रहने दो, इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। डिफरेंशियल करते ही डॉट लग जाता है, तो इसका मतलब एक डॉट का मतलब है एक बार डिफरेंशियल। तो देखो पहले का डिफरेंशियल, तो इसका मतलब पहले पे डॉट लग जाएगा। ठीक है जी, पहले का डिफरेंशियल हो गया प्लस, अब दूसरे पे डिफरेंशियल कर दो, तो पहले वाला ऐसे रहेगा डॉट, दूसरे का डिफरेंशियल करोगे तो 2 डॉट लग जाएंगे इस पर, एक तो पहले से ही था, एक और हो गया है ना, और ये लास्ट वाला और पहले वाला दोनों ऐसे ही रहेंगे, प्लस दूसरे का कर दिया, अब तीसरे का डिफरेंशियल कर दो, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डॉट है ना, ये वाला डॉट बोला है ना, यहाँ पे डॉट अलग है, क्रॉस, तीसरे का डिफरेंशियल करेंगे तो एक बार डॉट और लग जाएगा। समझिए, ये लिखना आसान है उससे, है ना। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, तो दोबारा ऐसे लिख लो, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर 2 डॉट डबल डॉट है ना, इसे भी ऐसे लिखो। ठीक है, इसे भी ऐसे लिखो। इस तरीके से। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक फॉर्मूला पता है, यदि है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो मैंने पढ़ाया था, कोई भी 2 सेम हो जाए तो 0 हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो सेम नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, क्लियर है, लेकिन यहाँ भी सेम होगा। क्यों, दोबारा सुनो एक बार, मैंने कहा पहले का डिफरेंशियल होगा, तो पहले का डिफरेंशियल करोगे तो डॉट आएगा। ठीक है, पहले का डिफरेंशियल क्लियर है, बाकी दोनों ऐसी, फिर दूसरे का डिफरेंशियल करोगे तो दूसरे पे डबल डॉट हो गया। ठीक है, फिर तीसरे का डिफरेंशियल करा तो तीसरे पे एक और डॉट बढ़ गया, तो यानी यहाँ भी क्या है, डॉट है। क्लियर है, तो आप देखो यहाँ पे 2 ये सेम है, यहाँ पे 2 ये सेम है, तो यानी ये वाला भी और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 0। तो 0 + 0, और यहाँ पे सेम नहीं है कुछ भी, क्योंकि एक पे डॉट नहीं है, एक पे सिंगल डॉट है और एक पर ट्रिपल डॉट है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, बस यही आ जाएगा, वेक्टर आर डॉट और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट। ये किसका आंसर आया, डी अपॉन डी टी, वेक्टर आर डी आर अपॉन डी टी और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका आंसर, इसका मान कितना आया, ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बी पार्ट को करेंगे, सेकंड पार्ट को यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं नंबर सेकंड पार्ट पर। देखो ये सेकंड पार्ट है और इसका ये आपने लिख लिया है। ठीक है,
तो देखो इसे ऐसे कर लो d/dt, ठीक है जी। तो ये समझ में आया आपको? चलो, तो d/dt इसे ऐसे लिख लो d/dt और d/dt, और ये वेक्टर r है, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर r डॉट, और इसे आप लिख सकते हो वेक्टर r डबल डॉट। क्लियर है? तो d स्क्वायर एक ही बात है, dt स्क्वायर, तो इसे ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। तो यानी पहले इसका कर लो कुछ, फिर बाद में इसका कर लेंगे। तो d/dt, देखो इसका करते हो तो थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ भाई, आपको पता है पहले का करते हो, दोनों ऐसे रखते हो, बाकी प्लस, फिर दूसरे करते हो, बाकी दोनों ऐसे रखते हो, प्लस, फिर तीसरे का करते हो, बाकी दोनों ऐसे रखते हो। तो इसका ऐसे कर लो, पहले का करो, बड़ा ब्रैकेट ले लो, ठीक है। पहले का करो, पहले का कर दिया, डॉट लगा दिया मतलब, और बाकी दोनों ऐसे ही रखे ये, ठीक है। प्लस, फिर दूसरे का करो, दूसरे का करोगे तो दूसरे पर एक डॉट तो था ही, दो डॉट आ जाएंगे अब, और पहला और तीसरा ऐसे ही रखे, ठीक है। अब तीसरे का करो, तो पहला ऐसे ही रहेगा, दूसरा ऐसे ही रहेगा, और तीसरे पर अब कितने डॉट हो जाएंगे? 3 डॉट हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रैकेट बंद। देखो इसके बाद क्या होगा, d/dt। देखो ध्यान देना, डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन मैंने बता रखा है कि इन्हीं दो का क्या सेम हो जाए तो 0, तो इन दोनों को क्या हो रहा है? सेम। इन दोनों क्या हो रहा है? सेम। तो इसका मतलब इसका भी 0, अगले वाले का भी 0, और उससे अगले वाला में सेम नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस नहीं है, हाँ बीच में गैप रहता है बस। वेक्टर r 3 डॉट है यहाँ, ट्रिपल डॉट, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो केवल यही बच जाएगा, d/dt वेक्टर r डॉट, वेक्टर r ट्रिपल डॉट। तो इसका भी कर दो बिल्कुल ऐसे ही, है ना। पहले का करो, बाकी दोनों ऐसे ही, प्लस दूसरे का करो, बाकी दोनों ऐसे ही, प्लस तीसरे का करो, बाकी दोनों ऐसे ही, ठीक है। तो देखो पहले का करो तो डॉट आएगा, बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे, प्लस दूसरे का करो, पहला भी ऐसे रहेगा, दूसरे का करोगे तो 2 डॉट हो जाएंगे क्योंकि एक पहले ही है, और तीसरा भी ऐसे ही रहेगा, प्लस अब तीसरे का कर लो, तो पहले 2 ऐसे कैसे रहेंगे, 3 पहले से थे, चौथे मतलब तीसरे कर रहे हैं तो चौथा डॉट आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम है, क्या आ जाएगा? 0। यहाँ सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर बस ये आ जाएगा, इसे छोड़ दो 0, तो ये आ जाएगा बस वेक्टर r डबल डॉट, वेक्टर r ट्रिपल डॉट, ठीक है, प्लस वेक्टर r डॉट और वेक्टर r 4 डॉट, है ना। बस यही आपका क्या है? आंसर है। इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पर। आइए इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना ये क्वेश्चन। देखो d/dt और वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r/dt क्रॉस d2 वेक्टर r/dt स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो देखो यानी डिफरेंशियल करना है तो पहले का, बाकी दोनों सेम, प्लस दूसरे का, बाकी दोनों सेम, प्लस तीसरे का, बाकी दोनों सेम, और इनका क्रम नहीं बदलना बस, है ना। तो हो जाएगा वेक्टर r, पहले का कर रहे हो तो वेक्टर r पे डॉट आएगा, ठीक है जी। बल्कि इसे थोड़ा पहले ढंग से लिख लो, है ना। ढंग से लिखोगे तो ऐसे लिख लो d/dt वेक्टर r क्रॉस dr/dt को क्या लिख सकते हो? वेक्टर r डॉट, और इसे क्या लिख सकते हो? डबल डॉट वाला, है ना, इस तरीके से ऐसे लिख लो। तो अब क्या कर दो, इसका डिफरेंशियल कर दो, तो वो आपको पता है पहले का करते हैं, बाकी दोनों ऐसे ही, प्लस दूसरे का करते हैं, बाकी दोनों ऐसे ही, प्लस तीसरे का करते हैं, बाकी दोनों ऐसे ही, ठीक है। तो देखो पहले का कर दो तो डॉट आ जाएगा, है ना, दूसरे का और तीसरे का ऐसे ही रहेगा, और क्रम भी नहीं बदलना इनका, है ना। तो पहले का हो गया, प्लस दूसरे का करो तो पहला क्या रहेगा? ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का करोगे तो 1 डॉट था, डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा ऐसा का ऐसा ही, प्लस अब तीसरे का करो तो पहला ऐसे ही रहेगा,
दूसरा ऐसे रहेगा, और तीसरे का करोगे तो 3 डॉट हो जाएंगे क्योंकि 2 डॉट पहले थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, वेक्टर आर डॉट, वेक्टर आर डॉट, वेक्टर आर डबल डॉट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे भी देखो, वेक्टर आर डबल डॉट और वेक्टर आर डबल डॉट प्लस, इसे भी इस तरीके से लिख लो, वेक्टर आर डॉट और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट। क्लियर है। और इसमें पता है आपको, जो कोई दो सेम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे 2 सेम है, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 सेम है, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बस ये अलग है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर कितनी डॉट है, 3। तो इसका आंसर क्या है, वेक्टर आर डॉट और वेक्टर आर ट्रिपल डॉट। यही इसका एग्जाम्पल नंबर 11 के 3rd पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, तो मैं आपको उसे घर से दे देता हूँ। आंसर इसका बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखो एक्सरसाइज जो है इसकी एक्सरसाइज में देखना, शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 1st, 2nd और 3rd। तो शॉर्ट के तीनों आपको खुद करने हैं। ठीक है, शॉर्ट बुक का PDF मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स के पास भेज रखा है, बाकी नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैंने बुक का जो PDF है वो पिंड कर रखा है। ठीक है, तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा बुक का। ठीक है, तो देखो शॉर्ट जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल इसी पैटर्न के हैं, तो आप उन्हें अपने आप कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे ना। चलो करके देखना है ना, हो जाएंगे आराम से, बिल्कुल इसी के जैसे ही हैं। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 11 के आधार पे ये कर लोगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, देखो जो एक्सरसाइज में लॉन्ग है, लॉन्ग का आप पहला कर लेना। क्यों? क्योंकि ये बताऊँ किसकी तरह है, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है। जो लॉन्ग का फर्स्ट है वो किसकी तरह है, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 10। लेकिन बस अंतर क्या है, एग्जाम्पल 10 में तो n कैप आ रहा है ना, वेक्टर r कैप आ रहा है एग्जाम्पल 10 में तो। लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, वेक्टर r आ रहा है किसके स्थान पर, r कैप के स्थान पर। बाकी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसे भी आप कर लेंगे। तो इनमें बिल्कुल अंतर है ही नहीं, लगभग सारे सेम से ही हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो तो है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ तक आप नोट करो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। देखें, आपको दे रखा है वेक्टर आर बराबर इतना है, तो आपको सिद्ध करना है वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी बराबर क्या आना चाहिए, के कैप। तो वेक्टर आर दे रखा है, इसके हेल्प से आप डी आर अपॉन डी टी निकाल लो पहले। तो डी आर अपॉन डी टी, इसका मतलब डिफरेंशियल करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो 3t² आई कैप हो जाएगा। ठीक है, इसका कर लो, 2 तो है ही, और 3t² वैसे हो जाएगा, तो 3 2 6t²। ठीक है, माइनस 1/5 ये बचेगा, टी की पावर ऊपर जाकर -2, तो टी की पावर -2 का करोगे तो -2, टी की पावर -2 -1 तो -3। डिफरेंशियल बेसिक इतना सब जानते होंगे, मैं ऐसा समझते हुए कर रहा हूँ। ठीक है, जे कैप। तो डी आर अपॉन डी टी आपका कितना आया, 3t² आई कैप, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6t² स्क्वायर है ना, और प्लस 2/5 टी की पावर -3, या बटे में ले जाना है ना। आपको दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो वेक्टर आर पहले है और डी वेक्टर आर अपॉन डी टी बाद में है। तो वेक्टर आर सारणिक से निकलती है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, क्लियर है। आई जे में ही कर लो, के कैप का झंझट ही क्यों कर लो जब है ही नहीं के। तो आई जे इस तरीके से। देखो आई की टर्म वेक्टर आर में, पहले वेक्टर आर है ना, तो वेक्टर आर में देखो क्या है, टी क्यूब, और यहाँ पे क्या है
2t³ -1/5t²। ठीक है, इधर देखो यहाँ क्या है 3t² और यहाँ देखो कितना है 6t² माइनस प्लस है बल्कि 2/5t³ कर लो, अपोन में कर लो, है ना। ठीक है, क्योंकि बटे में आ गया माइनस के घात प्लस की हो जाएगी, इस केस में मल्टीप्लाई, इस केस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा t³ इंटू ये 6t² प्लस 2/5t³ और इंटू में क्या आएगा i कैप। ठीक है, इस केस में मल्टीप्लाई, समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो हमें k कैप के बराबर लाना है, तो k कैप लाना है भैया ना, तो k कैप लाना है ना, तो जिक्र हो रहा है इसका मतलब, तो जिक्र हो रहा है तो k कैप ले लो आप, k कैप है ना 0 0 कर ही लो, क्योंकि लाना क्या है k कैप। तो देखो इसे सॉल्व अभी कर रहा था i कैप वाला, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर इसके 0 इधर इसके 0 0 0 माइनस छोड़ दूँ, इसे दबाओगे i कैप लिखोगे, इसके इसमें माइनस इसके इसमें 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, प्लस माइनस आता है बल्कि j कैप में, माइनस j कैप, इसे दबा लो, इसकी इसमें और इसकी इसमें कितना हो जाएगा 0 प्लस k कैप, इसे दबा लो तो इसके इसमें है ना, वही जो मैं लिख रहा था, तो वो आएगा ये t³ 6t² प्लस 2/5t³। ठीक है, जैसे पहले करे थे वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। इस केस में कर दी, बीच में माइनस का निशान आता है, इस केस में कर दो, तो 3t² और इंटू में क्या है 2t³ माइनस 1/5t²। ठीक है, और बाहर क्या है k कैप। बात समझ में आई। देखो यदि k कैप ना लिखो तो भी चल जाएगा, तो फिर कैसे करोगे, इसके इसमें है ना i कैप आएगा और इसके इसमें j कैप आएगा, तो i क्रॉस j वहाँ से k हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन चलो एक ही मेथड याद रख सकते हो, ये दोनों तो छोड़ दो, k कैप है ना मल्टीप्लाई कर दो t³ के अंदर, तो 6t³ और इंटू t² तो t⁵ प्लस t³ कट जाएंगे तो ये बचेगा 2/5 माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 t⁵। ठीक है, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 बचेगा, t² से t² कट जाएगा, तो देखो ये भी सारा कट गया, तो 3/5 प्लस 2/5 तो 5/5, तो k कैप इंटू 5/5, तो क्या आया k कैप। यही तो आपको लाना था, वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r अपॉन dt, ये आपको किसके बराबर लाना था k कैप के। ठीक है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए उन्हें आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये आपका चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस का, वेक्टर डिफरेंशिएशन फर्स्ट चैप्टर है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सिलेबस तेज़ी से हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो आप जानते हैं इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो पेड बैच में आपके चल रहे हैं। ठीक है, आप यदि पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने बताया था उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ रखी गई है मिनिमम, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अकाउंट में या UPI ID के थ्रू या फ़ोनपे नंबर के थ्रू पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दें तो आपको पेड बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यूट्यूब पर रहेगा, लेकिन इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो आपके पेड बैच में तेज़ी से कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी यदि आपको बुक की PDF चाहिए तो मैंने बताया टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक की PDF। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।